ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर घने झाड़ीदार जंगल के बीच एक बहुत बड़ी अंधेरी सी गुफा थी। उस गुफा में रहता था एक बलवान लेकिन बहुत स्वार्थी शेर। गुफा की दीवार के पास एक छोटा सा छेद था, उसमें रहता था एक नन्हा सा चूहा। दिन में चूहा कभी बाहर नहीं निकलता था क्योंकि उसे शेर से बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे ही रात होती और शेर जोर जोर से खर्राटे मारकर सो जाता, चूहा चुपके चुपके हर चुपके से बाहर आता और शेर के मोटे मोटे बाल उतरने लगता। शेर को कई दिनों तक पता ही नहीं चला। एक रात शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को भागते हुए देखा और गरजा, अरे ये छोटी सी जान मुझे परेशान कर रही है, इसे तो अभी खा जाऊंगा। पर चूहा इतना छोटा और फुर्तीला था कि शेर उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए और ये परेशानी बढ़ती ही गई। शेर बेचैन रहने लगा, उसका चेहरा उतर गया, आंखें थकी हुई, वो कमजोर और उदास दिखाई देने लगा। उसे इस हालत में देखकर उसकी दोस्त लोमड़ी चिंतित हो गई। लोमड़ी बोली, मित्र शेर, तुझे क्या चिंता खाए जा रही है? शेर ने चुईया वाली सारी बात बता दी। लोमड़ी हंसकर बोली, इतनी सी बात एक बिल्ली रख लो, बिल्ली आएगी तो चूहा छेद से बाहर ही नहीं निकलेगा। शेर को ये बात बहुत पसंद आई। अगले ही दिन शेर एक फुर्तीली स्मार्ट बिल्ली को वहाँ ले आया। वो बिल्ली का खूब सम्मान करता, वो बिल्ली को बहुत प्यार करता, उसे अच्छा खाना देता। बिल्ली भी समझदार थी, वो चूहे को डराती थी, भगाती थी, लेकिन मारती नहीं थी। वो जानती थी अगर चूहा मर गया तो शेर को मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी, इसलिए पहरा देती और शेर रात भर आराम से सोता रहता। अब लोमड़ी को बिल्ली से ईर्ष्या होने लगी। उसे बुरा लगने लगा कि शेर मेरी बात तो सुनता नहीं, लेकिन इस बिल्ली की कितनी इज्जत करता है। एक दिन लोमड़ी ने मौका देखा और शेर के मन में जहर खोल दिया। लोमड़ी बोली, मित्र शेर, बिल्ली चूहे को भगाती तो है, पर उसे मार क्यों नहीं रही? अगर चूहे बढ़ गए तो गुफा में रहना मुश्किल हो जाएगा। शेर को लोमड़ी की ये बात सही लगी। उसने गुस्से में बिल्ली को बुलाया। क्या तुम एक छोटे से चूहे को भी नहीं पकड़ सकती? ये सुनकर बिल्ली बहुत दुखी हुई। उस रात जैसे ही चूहा बाहर आया, तब बिल्ली बिजली की तरह कूदी और उसे मार डाला। अगली सुबह शेर खुश होकर लोमड़ी को ये बताने गया। लोमड़ी ने फिर जहर खोला। अब तो चूहा मर गया है, अब बिल्ली की कोई जरूरत नहीं, उसे गुफा से निकाल दो। शेर को लोमड़ी का यह सुझाव तुरंत पसंद आया। उसने सोचा, हाँ, बिल्ली को तो सिर्फ चूहा पकड़ने के लिए लाया था, अब काम खत्म तो बिल्ली भी बेकार। और उसने बिना सोचे समझे बेचारी बिल्ली को गुफा से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात भेड़ियों का पूरा झुंड सोते हुए शेर पर टूट पड़ा। शेर को संभलने का मौका भी नहीं मिला, उसे कई चोटें आई। शेर दर्द से कराहने लगा और सोचने लगा, अगर बिल्ली होती तो मुझे पहले ही सतर्क कर देती, मैं तैयार होता तो भेड़िए मुझ पर हमला नहीं कर पाते। शेर को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बिल्ली के बिना शेर रात को चैन से सो ही नहीं पाता था। फिर एक रात जंगल में अचानक आग लग गई। चारों तरफ धुआं, लपटे और अफरा तफरी। शेर अकेला फंस गया। उसके पैरों तले से जमीन जैसे खिसक गई। वो डर के मारे कांपता हुआ बोला, अगर बिल्ली होती तो वो मुझे बचा लेती, रास्ता दिखा देती, मैं बच जाता। किसी तरह वो आग से बचकर नदी के किनारे पहुंच और वहीं बैठकर रोने लगा। मैंने गलत किया, सिर्फ स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। उसका दिल
अपराध बोझ से भारी हो गया। शेर ने तय किया वो बिल्ली को ढूंढेगा और उससे माफी मांगेगा। कई घंटों की तलाश के बाद वो बिल्ली तक पहुंचा। शेर ने सिर झुका दिया और बोला, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। बिल्ली ने उसे देख और हल्की सी मुस्कान दी। सच्चा रिश्ता इस्तेमाल पर नहीं, सम्मान पर बना करता है। सिर्फ फर्ज पूरा करने से रिश्ते नहीं बनते। सम्मान और भरोसा ही असली ताकत है। शेर ने सिर हिलाया। अब उसे सच में अपनी गलती समझ में आ गई थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।